अच्छा, प्रहलाद जी ने मोक्ष के 10 साधनों में सबसे पहला साधन क्या बताया है? मौन। मौन, मौन से क्या होता है? वृत्ति सिमटती है। बड़ा समर्थ साधन है मौन। और ये तो गुरुजनों की कृपा से मैं आपको अपने अनुभव के रूप में बड़ी विनम्रता पूर्वक कह सकता हूँ, ये बड़ा समर्थ साधन है मौन की। वृत्तियां सिमटने लगती हैं मौन से। मौन आपको ले जाता है आनंद की उस अनुभूति में जहां बोली बहु भारी, जहां कहना सुनना श्रम मालूम पड़ता है। देखो, कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, कोई किसी भी भाव से भगवान का भजन करता हो, शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य वात्सल्य माधुर्य, कोई भी भाव हो, मन की शांति तो पहली मांग है ना। इसी आसन पर बैठेगा कोई भजन करने के लिए, तो मौन बड़ा समर्थ साधन। और मैं तो सदा से आपको कहता हूं कि कोई किसी भी भाव का साधक हो, आप सब यहाँ अनेक अनेक साधक लोग बैठे हैं, कोई किसी संप्रदाय की रीति से उपासना करता है, कोई किसी रीति से उपासना करता है, फिर कोई किसी भी रीति से साधन करता हो, पर कुछ मौन का अभ्यास सबके जीवन में होना चाहिए। रात को सोने के अतिरिक्त मौन, उसको मौन नहीं गिनना चाहिए। और वो मौन होता भी नहीं। कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते रहते हैं। नींद में देखते तो प्राय करके सभी लोग हैं, सपना देखते हैं कि नहीं? कुछ तो चलते भी हैं नींद में। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिस्तर पर पड़कर भी आदमी को आराम कहाँ मिलता है भाई? नहीं मिलता। आराम तो प्रभु के चरणों में पहुंचने पर ही मिलता है। ये चेतना जब भगवत चरणारविंद की छाया में पहुंचती है, तभी इसको विश्राम मिलता है। तो मौन, और मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि ये बड़ा समर्थ साधन है। मन शांत होने लगता है, फिर धीरे आपकी वृत्ति सिमटने लगे, एकाग्रता की ओर ले जाता है आपको मौन। मन एकाग्र होने लगता है, क्योंकि आप शायद जानते नहीं कि आप अपनी कितनी शक्ति बोलकर, देखकर, सुनकर खर्च करते हैं। अपने फोन को डालते हो ना आप पावर सेवर मोड पे, ऐसे ये अपने आप को पावर सेवर मोड पे डालना है। शक्ति का अपव्यय रोकिए। आपसे कहता हूं, आप संकल्प करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संकल्प पूरा करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने नहीं दी। नहीं, भगवान ने तो दी है, हमारे द्वारा उसका अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको याद हो कि आपको भेजा जाए बाजार जाइए, ये अमनिया की वस्तु ले आइए, और आप अपने खाने पीने मौज उड़ाने में उसको खर्च कर दें, तो पाप हुआ ना। ठाकुर जी की वस्तु का स्वयं के भोग विलास पे खर्च करना कितना बड़ा पाप है, महापातक है ये, कितना बड़ा अनर्थ आपने किया। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही इंद्रियां भगवान ने दी थी किस लिए? कि भाई भजन सेवा में लगाना है इसको, हम लगा रहे हैं कहीं और मेरे जीवन में ये भाव कहां से आया? सबसे पहले तो जब आरंभ में कुछ काल श्री राम शरणम में सेवा करने का अवसर मिला, तो वहां तो ये दैनिक मतलब दिनचर्या का एक अंग था, आवश्यक अंग। सुबह 4:30 बजे से दिनचर्या आरंभ होती थी, और फिर दोपहर का कुछ काल आवश्यक है, उसमें आपको मौन और स्वाध्याय ही करना है। वहां से ये बात जीवन में आई। फिर जब थोड़ा इसका अभ्यास किया तो सुख मिलने लगा, थोड़ा इसका अभ्यास किया फिर सुख मिलने लगा। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़े तो इस भाव ने कुछ विशिष्ट अनुभूति कराई। फिर 1-2 महापुरुष ऐसे मिले, मौन जिनकी साधना का अभिन्न अंग रहा। एक बार तो ऐसा अनुभव हुआ, एक ऐसे संत के सानिध्य का हमको लाभ मिला, 10-15 मिनट के लिए ही मौन ही रहा करते थे। अब बहुत सब लोग कहने लगे, जो हमारे साथ थे, तो बहुत सब लोग कहने लगे कि अरे क्या करेंगे जाकर, कुछ बोलते तो है नहीं, वहां जाकर क्या करेंगे, कुछ बोलते तो है नहीं। वो तो मैं था, एक व्यक्ति और थे मेरे साथ में। हमने कहा नहीं, हम लोग तो केवल प्रणाम करने के लिए जाएंगे। हम गए। अनेक वर्षों से वो महात्मा मौन थे। मानेंगे नहीं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, ये अनुभव पहली बार हमको वहां 10-12 मिनट हम उनके पास में बैठे होंगे। शायद कहने सुनने से भी हमको वो लाभ नहीं होता जो केवल उस मौन महात्मा के 10 मिनट पास में बैठने से हुआ। विश्राम किसको कहते हैं, ये वहां जाकर अनुभव हुआ। ऐसे लगा जैसे कैसे समझाऊं आपको, जैसे बहुत बड़ा चुंबक कहीं कोई बीच में रख दे, चारों तरफ चुंबक बिखरे हो तो वो सारे खिंचकर चले आते हैं ना उसके पास। तो ऐसे लगा कि जैसे उस महात्मा के आभा मंडल में प्रवेश करते ही मन की सारी वृत्तियां सिमटकर एक ओर आकर बैठ। फिर एक बार ऐसे वृंदावन आते हुए, यहाँ कोसी में एक मौनी बाबा रहते थे, आपको याद है? आप भी थी साथ में। बस अखंड राम नाम जपा करते थे। गैया के गोबर मिट्टी से लीपी उनकी छोटी सी कुटिया, जाड़े के दिन थे, धूना कपड़ा था, और बाबा बैठे थे। और बाबा का ये नियम था कि बाबा दृष्टि उठाकर किसी को देखते नहीं थे, दृष्टि उनकी सदा नीचे ही रहती थी, और सदा सर्वदा राम नाम जपते थे। किंचित ईशत उनके होंठ हिलते रहते थे, उससे लगता था कि बाबा राम नाम जप। क्या कोई उस क्षण के आनंद का अनुभव करे? ऐसा संत का दर्शन होता है। अरे यन लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, ऐसे मन तृप्त हो जाता है ना। ऐसे उस मौन महात्मा के दर्शन का ये सुख। इतना बोलते हैं हम, बोलते ही रहते हैं, पता नहीं किसी के पल्ले कोई बात पड़ती भी है कि नहीं पड़ती। खैर हमारा तो ये लक्ष्य उद्देश्य भी नहीं है, हमको तो भगवान का गुण गाना है भाई, गाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन करने की सामर्थ्य भी नहीं है। पर मैंने देखा ये 2 अनुभव जीवन के ऐसे रहे, कुछ नहीं कहा, और श्री मौनी बाबा ने तो दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं।
उनकी अवस्था भी उनके शरीर की बहुत थी, शायद 85 वर्ष की उनकी उस समय अवस्था होगी, बड़े वृद्ध शरीर था। पलक उठाकर उन्होंने देखा नहीं, नासिकाग्र पर उनकी दृष्टि थी। इस प्रकार अभ्यास किया जाता है, गीता में भगवान ने इस अभ्यास का वर्णन किया है अर्जुन से। नासिकाग्र पर उनकी दृष्टि, ओंठ हिल रहे थे, पता चल रहा था राम जप रहे हैं बाबा, और बस दर्शन किया और ऐसे मन आनंदित हो गया, तृप्त हो गया। क्या कोई कह सुनकर देगा जो इन महात्माओं की कुछ देर संग बैठने से अनुभव। तो फिर पहले श्री राम शरणम में ऐसा अभ्यास कराया जाता था। दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित देखी है मैंने वहां पर साधकों की, ये समय अनुशासन, ये मर्यादा, ये सब वहीं से प्रसाद मिला। यानी पूरा दिन जो काम चल रहा है वो बिल्कुल ऐसे घड़ी की सुई के साथ, इतने बजे उठना है, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे बोलना है, इतने बजे मौन हो जाना है, इतने बजे खाना है। मैंने देखा कि इससे क्या होता है, इससे जीवन में एक संगीत उत्पन्न होता है। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना कि अब जैसे तबला है, हाथ से इस पर आघात किया जाता है, अब ऐसे ही उल्टा सीधा आघात कर दो, शोर हो जाएगा। लेकिन वही जब ये एक लय में बांधकर वो आघात करते हैं, तो आप सब में ताली बजाते हैं, थिरकने लगते हैं, संगीत हो जाता है। यदि उसमें एक लय है तो वो संगीत है, लय नहीं है तो वही चीज शोर है, लय है तो वही चीज संगीत है। ऐसे जीवन को जब एक लय में बांधा जाता है, अनुशासन शब्द थोड़ा मुझे शुष्क लगता है, लय शब्द ज्यादा सरस लगता है। तो जब जीवन को एक लय में बांधा जाता है, फिर जीवन से एक संगीत प्रकट होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सबल साधन है। इसका तो थोड़ा अनुभव संतों की कृपा से हुआ, तो मैंने इतने विस्तार से आपको कहा। और प्रहलाद जी सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, मौन। वैसे भी अब आप सब यहाँ पर आकर बैठते हो, अब आप सब बोलने लगो तो मैं तो अपनी बात कह ही नहीं सकूं। मैं कहूं आप सुने, इसके लिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है, मौन होकर बैठना। स्कूल में होता है ना, टीचर आता है क्लास में, बच्चे चेंचा मेंची कर रहे होते हैं, क्लास में आते टीचर सबसे पहले क्या कहता है, कीप क्वाइट, शांत, मौन। उसके बाद ही कोई कार्यक्रम आरंभ होता है। तो ऐसे ही साधक जीवन का आरंभ करना है, सबसे पहले मौन हुई, इसका अभ्यास होना चाहिए। और सावधानी पूर्वक मौन, आपको पता होना चाहिए आप मौन में हैं, उस समय आपको नाम जप ही करना है, चिंतन विचार पूर्वक आपको नाम जप करना है। अन्यथा आपने स्वाध्याय किया है, किसी विचार का आप चिंतन करें तो फिर उसका चिंतन मनन करिए, सावधानी पूर्वक मौन। और बहुत ज्यादा हाथ पैर भी मत चलाइए, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यहां तक बात आती है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे कर कहेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ी देर का करो, फिर जब सावधानी पूर्वक आप इस दिव्य भाव का अभ्यास करें। इसलिए मैंने कहा सावधानी पूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक मौन, नाम जप हो, अन्यथा आप किसी स्वाध्याय किए हुए विचार का चिंतन मनन कर रहे हैं, संत की वाणी का चिंतन मनन आप कर रहे हैं, इस प्रकार मौन रहना चाहिए। और साधन किसका बताया, मोक्ष का, प्रपंच से मुक्ति का साधन है। हम तो वैसे भी अपने जीवन में भी देखते हैं कितने बवालों से बच जाते हैं, एक ही बात कहकर मौन में है, छुट्टी, ना कहना पड़ता है ना सुनना पड़ता है, कहने से भी बच जाते हैं, सुनने से भी बच जाते हैं। जैसे पहले बहुत यात्रा करते थे तो एयरपोर्ट पर जाकर बैठते थे ना, मान लो कभी फ्लाइट डिले हो गई, लेट हो गई, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, यहां से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर एक उपाय हमने प्रयोग किया, माला लेकर बैठ गए, तो बहुत सारे प्रपंचों से माला बचा लेती है। वैसे तो सारे प्रपंचों से माला ही बचाती है, पर प्रत्यक्ष में भी इसका परिणाम देखने को मिलता है। वैसे ही मौन है, व्यर्थ की चर्चा कहने सुनने से व्यक्ति बच जाता है। तो सबसे सतही लाभ है इसका फिजिकल बेनिफिट कह सकते हैं। सबसे पहला लाभ यही है कि व्यर्थ की चर्चा कहने सुनने से बच गए आप। फिर दूसरा लाभ क्या है, आपके मन की वृत्ति सिमटने लगेगी, आप धीरे मन की शांति की ओर अग्रसर होंगे। तीसरा लाभ क्या है, मन की एकाग्रता, ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ, आपने शक्ति के अपव्यय को रोक लिया, आपके संकल्प ऊर्जान्वित होने लगेंगे। आपने एक संकल्प किया, आप पूरा करोगे उसको, जो अभी हम नहीं कर पाते फिर आप पूर्ण कर पाएंगे उसको। और देखने सुनने से भी अधिक शक्ति जो अपव्यय होती है वो बोलने में होती है। बोलने में बहुत शक्ति लगती है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है बोलने में, देखने और सुनने से भी अधिक। आप देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसकी स्मरण शक्ति साधारण व्यक्ति से अधिक होगी। कोई ना कोई गुण उसमें ऐसा होगा जो साधारण व्यक्ति से विशिष्ट होगा। उसका कारण एक ही है, क्योंकि जो शक्ति देखने में खर्च हो रही थी वो नहीं हो रही। खेल तो सारा ऊर्जा का ही तो है, जीवनी शक्ति का ही खेल है, एक ये स्रोत ही है। तो इसका अभ्यास होना चाहिए, मौन और सावधानी पूर्वक मौन, इसका विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे का समय निश्चित किया मौन का, सो गए उसमें, ऐसा नहीं। सावधानी पूर्वक साधना का एक अभिन्न अंग है। और प्रहलाद जी तो कह रहे हैं मोक्ष के 10 साधनों में ये सबसे पहला साधन है मौन।